नमस्कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंद्री के गांव जोहड़ माजरा की और एक बहुत ही दुखद घटना सामने आती है। एक लौता बेटा परिवार का जिसे एक कॉमन क्रेट सांप जो है वो काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि माता पिता आप देख सकते हैं रोते बिलखते आपको नज़र आ जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सभी की आंखें जो है वो नम है। जोहड़ माजरा ये गाँव लगता है और इस कमरे के अंदर जो पीछे कमरा है वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं परिवार जो है रहता था और ऐसे में वो सांप बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से काटता है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो है परिवार को पता चलता है, जो महसूस होता है, और तब तक बताया जा रहा है शरीर भी नीला पड़ चुका था। आप हालात जो मदर है उनकी देख सकते हैं क्योंकि इकलौता बेटा परिवार का बताया जा रहा है। 24 साल का अमनदीप बताया जा रहा है जो इस परिवार का आगे वंश था, जिस परिवार को चलाने वाला था, वही इस दुनिया में नहीं रहता। हालांकि आप समझिए इस वक्त बहुत ज़्यादा जो स्नैक बाइट है, सांप काटने के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। गांव के भी तमाम लोग आप देख सकते हैं वो पहुंचे हैं, रिश्तेदार परिवार वो पहुंचे और हालत परिवार कितनी ज़्यादा जो है वो आप समझिए कि नज़र आ रही है कि कुछ बोलने के हालात में नहीं है। गांव से ही हमारे साथ सर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या हुआ था और ये कैसे आप मान रहे हादसा बड़ा दुखद है। सर ये मेरे पड़ोस में ही है, किराए के मकान में रहते हैं। बहुत ही गरीब परिवार है। इकलौता बेटा था इनका, 24 साल का था और सुबह उसको कुछ हरकत हुई, पता लगा, तकलीफ़ हुई तो उसको कल्पना चावला हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ डॉक्टरों ने बोला भी कॉमन क्रेट सांप होता है जो जिसने उसको काटा है। और जब तक उसको ले गए वहाँ शायद परमात्मा को नहीं मंजूर था, काफ़ी लेट हो गए और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करने के बाद उसको डेथ को दिया। नीला हो गया? हाँ जी, शरीर उसका नीला पड़ गया था, शरीर जवाब दे गया था उसका बिल्कुल ही। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कुछ कर पाई। तो अब तो यही है कि सरकार से कुछ दुआ बेनती है भी शायद गरीब परिवार है, सरकार कुछ सहायता कर दे। आपको सुबह ही पता चला? हाँ जी, सुबह 5 बजे ही पता चला उसका और उसी वक्त उसको उठा के गाड़ी में हाँ इंद्री हॉस्पिटल लेके गए। पहले इंद्री से उन्होंने एम्बुलेंस में रेफ़र कर दिया करनाल कल्पना चावला में, और कल्पना चावला में उन्होंने 1 घंटे तक काफ़ी प्रयास किया डॉक्टरों ने, लेकिन कुछ हाथ नहीं। सांप दिखा मिला? नहीं, सांप को बिल्कुल नहीं दिखा, कहीं नज़र नहीं आया। सांप पकड़ने के लिए भी जो करते हैं ये काम, उनको भी बुलाया गया, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन सांप नज़र नहीं आया। पीठ पे काटा था सांप ने? हाँ, ये यहाँ गर्दन के पास, ये गर्दन के पास, यहाँ बेड पे लेटा था या क्या था, कहाँ काटा है भगवान जानता है। तो हाँ जी, बस यहाँ डंक था। क्या कुछ कहेंगे? परिवार अभी इसी घर में रह रहा है वैसे? हाँ, परिवार यहीं रह रहा है अभी। तो परिवार में ये इकलौता बेटा? बस इकलौता बेटा था, माँ बाप है जी, दो मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम गुजर कर रहे थे। मदर तो हाँ, माता जी बैठे हैं। बस काफ़ी तगड़ा झटका लगा, बहुत तगड़ा झटका। नौजवान बेटा था? बहुत 24 साल का लड़का था, हट्टा कट्टा जवान। नहीं, शादी नहीं, शादी की आप मकान बना रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे, बोल रहे थे भी करेंगे, सब कुछ करना था उन्हें। शादी आगे हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत तगड़ा नुकसान, बहुत नुकसान है। सरकार से यही दुआ है भाई थोड़ा बहुत हेल्प करें इनकी। इस मौसम में ज़्यादा सांप? हाँ जी, आजकल कुछ मौसम ऐसा ही है तो इसमें निकल तो रही है। देखिए फ़िलहाल जो गांव के भी तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। हालांकि जिस तरीके से परिवार के साथ ये बड़ी घटना होती है, बहुत ही दुखद घटना है क्योंकि नौजवान लड़के की जान चली जाती है सांप काटने की वजह से। 1-1.5 घंटे तक बताया जा रहा है कि उनकी सांसें चली, उन्हें पता चला। उन्होंने खुद भी कुछ बोला कि मुझे कुछ लगा है, काटा है। बोला भी मेरे को दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हुआ है उसको, तभी डॉक्टर को दिखाया यहाँ, तब तक बोलता है मेरी छाती में दर्द है। ज़्यादा टाइम तो लगाया नहीं, उसी टाइम ले गए उसको कल्पना यहाँ इंद्री हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने करनाल के लिए रेफ़र कर दिया। उसके बाद बस करनाल जाके बस 1 घंटा डॉक्टर ने कोशिश की काफ़ी, लेकिन कुछ नहीं हाथ लगा। बिल्कुल, फ़िलहाल जो तमाम लोग हैं गांव के भी आपको नज़र आ जाएंगे और आस पड़ोस के भी सभी लोग जो हैं इस परिवार के दुख में ज़रूर पहुंचे हैं। लेकिन एक बड़ा जो है घटना परिवार के साथ हुई है। एक सांप काटने की वजह से मौत हो जाती है। आपको बता दें कि ये सांप जो है वो जो है बुरी तरीके से जहरीला होता है। अगर ये ज़रा सा भी सांप काट लेता है तो आपको तुरंत जो है अस्पताल पहुँचना है, इंजेक्शन लेना है, क्योंकि इस तरीके की जो घटना है वो सामने आती है। और आप फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिवार है वो यहाँ पर रोता बिलखता नज़र आ जाएगा। अमनदीप के चाचा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरीके से ये सांप काटा। और जब तक अस्पताल पहुंची उसकी मौत हो चुकी थी। अमनदीप खुद बता रहा था कि उसको कुछ लगा है सांप काटा। हाँ, खुद उसको ये नहीं पता सांप काटा है, उसको बाद में पता लगा ना। पहले उसको यहाँ दर्द हुआ, दर्द होने के बाद पेट में अपना छाती में दर्द हुआ,
उसके बाद अस्पताल ले गए इंद्री में। इंद्री वालों ने यहाँ पर करनाल रेफर कर दिया। करनाल वालों ने ट्रीटमेंट पूरा किया डॉक्टरों ने अपना। 3-4 डॉक्टर थे, वो कोशिश करते रहे, बस उसके बाद तो वो उन्होंने हार के मशीनें उतार दी यार, कह रहे इसमें कोई नहीं है। नीला था शरीर। नीला हो गया। सांप का पता चला? सांप का कोई पता नहीं चला। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक माँ बाप ही है, ना कोई भाई है ना बहन है। हाँ जी। माँ बाप का इकलौता बेटा चला एक गया। लौटा बेटा है, दुखद है जिसका जवान बेटा चले गया। शादी की भी अभी सोच रहे होंगे आगे? हाँ, शादी की भी सोच रहे हैं। फादर बोलने के हालातों में नहीं है? फादर बोल सकता, फादर खुद संभालना पड़ रहा है उनको। बिल्कुल, देखिए जो चाचा हैं वो भी आपको रोते हुए नज़र आ जाएंगे। इस परिवार के ऊपर इतना ज़्यादा जो दुखों का पहाड़ है वो टूटता है। हालांकि जो पिता हैं उनको भी जो है लगातार संभाल रहे हैं, जो मदर हैं उनको भी संभाल रहे हैं, और आसपास के गांव के भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप घटना ये है कि पता चला था कि एक नौजवान को जो है वो सांप काट गया है। तो वो उसको यहाँ से कल्पना चावला लेके गए और कल्पना चावला से यहाँ लेके आए। कहीं ना कहीं उनको इस बात का कोई वो था कि कोई शायद इसमें कोई सांस वगैरह इसमें हो और इसका कोई इलाज हो सकता हो, उनका मानना यही था। लेकिन जैसे मैंने देखा कि वो पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो सुन्न हो चुकी थी और वो उसके अंदर सांस नहीं थे। और जब उसके शरीर पे निशान देखे हमने, तो वो कॉमन करेट के हमने निशान देखे। तो उसको कॉमन करेट को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हम हमारी परिवार से इस अर्ज है कि भाई उस पर ध्यान रखें, विशेषकर रात को। वो जरूर दोबारा फिर आएगा और जिस रास्ते से वो घुसा है वो एक टॉयलेट है इनका, बाथरूम, उसके रास्ते से वो कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया, जो मौके पे जाके पड़ताल करके हमने देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी नौजवान के जाने के बाद सरकार भी इस परिवार को राहत दे, क्योंकि परिवार में अकेला लड़का है और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। माता पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल है। तो मैं आम लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो शाम को बिस्तर पे सोते समय विशेष ध्यान रखें और उस कमरे के अंदर ये देखें कहीं सुराख, दरवाजे में कोई सुराख तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो कॉमन क्रेट काटने के जो वाकये हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये जिस तरह का वातावरण बना हुआ है हमारा, नमी से वाला वातावरण है, इसमें बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और ये भी साथ में अनुरोध है कि भाई दाएं बाएं ले जाकर किसी भी मरीज को, यदि कोई ऐसा वाकया होता है तो उसको तुरंत जो है जिला अस्पताल में ही ले जाएं और वहाँ उसका तुरंत इलाज हो जाएगा तो उसकी जान बच सकती है। क्योंकि आजकल कॉमन क्रेट कोबरा यही निकल के जाता है अभी दूसरे। आजकल कॉमन क्रेट और कोबरा जो है वो इस वातावरण को सूट करता है और कहीं ना कहीं उनके जो प्रकृति ने जो दिया है अपना वंश बढ़ाने के लिए, प्रजनन वगैरह के लिए भी ये निकलते हैं और मैचिंग के लिए आते हैं। और फिर ये क्योंकि मनुष्यों को डर सकने के लिए तो नहीं आते ये, कम से कम, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ ये अपने आप को असुरक्षित समझते हैं वहाँ ये वार भी कर देते हैं। और हानि, एक इंसान की हानि होती है, एक परिवार में से कोई सदस्य चले जाता है, ये बहुत बड़ी हानि मानी जाती है। यहाँ पूरा गांव जो है सदमे में है और बहुत दुखी है, परिवार बहुत पीड़ित है। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को, तो कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अपने दरवाजे के नीचे जो खाली जगह है उसको शाम को सोने से पहले अपना बिस्तर भी चेक कर ले और वो जो जगह है दरवाजों के नीचे उसमें कुछ ना कुछ नीचे, चाहे हम कपड़ा फंसा दे या कुछ ऐसी चीज फंसा दे जिससे बाहर से कोई इस तरह का जो है कोई जीव जंतु जो है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। और इलाज के लिए ये है कि चाहे कॉमन क्रेट है, चाहे वो नाग है, कोबरा है, यदि पता चल जाए कि भी सांप काटा है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाए, सरकारी हॉस्पिटल में। जो लोग बाहर सोते हैं उनको नहीं होता है। देखो, आमतौर पे अभी तक ये देखा गया है कि ये जो सांप काटता है कॉमन क्रेट, नाग कभी जाके बिस्तर पर नहीं काटता, कॉमन क्रेट काटता है और बेड पे काटता है। ये देखिए, खाट पे इसका चढ़ने का पता नहीं किस तरह से इसकी बनावट है कि सांप जो है ना खाट पे नहीं चढ़ते ये कॉमन क्रेट, लेकिन जहाँ बेड होता है उस पे ये चढ़ के जाके वो करते हैं। जितने भी हादसे मैंने अभी तक यहाँ देखे हैं आसपास, वो बेड पे हुए हैं।
तो बेड को भी जो है नीचे से उसके खाली रखे, ऐसी कोई जगह ना मतलब हम छोड़े जिसमें ये घुस सकता है। बाहर सोए तो मच्छरदानी का प्रयोग हाँ, बाहर सोए तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, और उसमें तो ये है कि मच्छरदानी में नहीं घुसेगा। ये इस तरह की इसकी शरीर की वो नहीं है, रचना नहीं है कि भाई ये जाके मच्छरदानी को काट देगा या किसी चीज़ को काट के अंदर चला जाएगा। पहले से बने बनाए रास्तों के अंदर ये कहीं ईंट पड़ी है, कहीं रोड़ा पड़ा है, इस तरह की जगह पर ये ज़्यादा रहना पसंद करता है। कई घरों के अंदर वो बने हुए हैं, सुराख हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, उन छिद्रों में भी ये घुस सकता है। और यदि दीवार जो है प्लास्टर वाली नहीं है तो उसकी जो देख सकते हैं अमनदीप जो है वो आप देखिए एक हट्टा कट्टा नौजवान युवक जो आगे अभी अपने परिवार का सहारा भी था और अभी शादी भी होनी थी, एक सांप काटने की वजह से दुखद मौत हो जाती है। हालांकि जो है ये सुबह सुबह के टाइम सांप काटा है, लगभग 4-5 बजे का समय बताया जा रहा है। तो इस वजह से जब तक अस्पताल लेकर गए उसके बाद जो है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मौत हो जाती है। जो स्नैकमैन हैं जो सांप पकड़ते हैं उन्हें भी बुलाया गया, उनसे भी यहाँ पर जो है कोशिश की कि किसी तरीके से वो सांप मिल जाए, क्योंकि हो सकता है वो सांप यहाँ कहीं हो और सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जो पीछे है इस तरीके की झाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो नज़र आ रही है और पूरी तरीके से जो सांप है उसको ढूंढा गया है, लेकिन किसी भी हाल में वो सांप जो है फ़िलहाल नहीं मिला है। तस्वीरें करनाल से हैं, इंदरी के गाँव जोहड़ माजरा की हैं। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।